तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है जाने जा, नहीं गाना नहीं है, पिक्चर नेटफ्लिक्स पे जो भी आई है, जिसमें अपने हैं जयदीप भाई यानी कि जयदीप अलावत, करीना जी यानी कि करीना कपूर खान, और मेरे स्पेशली फेवरेट एक्टर विजय वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक टीचर दिखाए जाते हैं मैथ के, जो कि बहुत बढ़िया टीचर होते हैं, जिनका नाम होता है नरेन। और वो फांसी लगाने जा रहे होते हैं, तब तक उनका गेट कोई नॉक करता है और वो नींद से उठ जाते हैं। तो यहाँ सबको समझ में आ जाता है कि वो सपना देख रहे थे। फिर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है माया, और वो पिक्चर के अंदर है करीना कपूर, जिनका एक कॉफी शॉप होता है जिसका नाम होता है टिफिन। और उनकी एक लड़की होती है तारा, जो कि स्कूल में पढ़ती है, 16 साल की, और वो काफी अच्छी होती है पढ़ने में। तो रोज की तरीके दोनों लोग अपने अपने अड्डों पे निकलते हैं, यानी कि एक स्कूल और एक अपने रेस्टोरेंट के लिए। और जब ये लोग निकल जाते हैं तो ऊपर से नरेन इन दोनों को जाते हुए देखता है। और इस सीन को देखने के बाद बच्चा भी देख के बता देगा कि नरेन को माया से मोहब्बत है। और फिर माया के कॉफी शॉप में एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है प्रेमा। वो माया से कहती है, हमको लगता है कि टीचर यानी कि नरेन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप कल नहीं आई थी तो वो भी नहीं आए थे। ऐसे तो रोज आते हैं, लेकिन जब आप नहीं आती हैं तो वो भी नहीं आते हैं। और फिर ये भी बोलती है, लगता है वो आप पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो आपके पड़ोसी हैं। और तभी वहां पर नरेन पहुंचते हैं, जिनका नाम होता है टीचर। टीचर नाम नहीं होता है, सब लोग उनको टीचर टीचर कहते हैं। और वो घर से बात करने की प्रैक्टिस करके गए थे माया से, मगर वहां जाके उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो चुपचाप खाना लेके निकल लेते हैं। और फिर एंट्री होती है अजीत मात्रे की। वो देखने में ही बहुत बड़ा कलाकार लग रहा था, मतलब कि बहुत चैप्टर टाइप का। और वो आके बैठता है, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को पता चलता है कि वो माया का पति है। और माया उसको देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि माया 13 साल पहले उसके कुछ पैसे और उसकी बेटी लेकर भाग चुकी थी। तो अब यही सोच रही थी कि वो इनसे मिलने क्यों आया है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाए जाते हैं विजय वर्मा आका करण आनंद, जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, और उनको माया के पति का केस मिलता है। और फिर उस टाइम पता चलता है कि जो उनका पति है वो बहुत बड़ा वाला है, तो पुलिस वाला, लेकिन वो बहुत बड़ा वाला है। कुछ पैसे वैसे का चक्कर है, वो पैसे लेके भागा हुआ है, और वो काफी सारे गलत धंधों में भी इन्वॉल्व है। तो करण एक रेस्टोरेंट में, और बार बोल सकते हैं उसको, तो वहां जाके पता करते हैं। और वहां पे पता चलता है कि अजीत जो है कलिंगपोंग नाम की एक जगह गया हुआ है, और वहां पे उसकी कुछ लॉटरी लगी है। और दूसरी तरफ अजीत बुलाता है माया को मिलने के लिए, और बोलता है अब हम बहुत सुधर गए, बहुत अच्छे इंसान हो गए, तो अब हम सब लोग मिल के रहेंगे। और यहाँ पे माया को खतरे की घंटी समझ में आती है, तो वो अपनी लड़की को स्कूल से लेके घर के लिए निकल लेती है, क्योंकि अजीत को उनकी लड़की के बारे में पता चल चुका होता है। और अगले सीन में नरेन टीचर दिखाए जाते हैं, जो कि जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं काफी समय से। और फिर एक रात अजीत बाबू दारू पी के पहुंच जाते हैं माया के घर, और कहते हैं हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। और माया कहती है अब तुम्हारा मेरी बेटी पर कोई अधिकार नहीं है। फिर अजीत थोड़ा गुस्सा जाता है और माया को मारने की कोशिश करता है, और ये देखकर तारा आती है और वाटर हीटर से उसके सर पे मार देती है। तो अजीत और तेज गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद तारा को मारने के लिए पड़ता है। और जब तारा को मारने के लिए पड़ता है तो माँ डिफेंस में आके उसी वाटर हीटर के तार से उसका गला पकड़ लेती है। और जब गला पकड़ लेती है तो छटपटाने लगता है, लेकिन भाई वो आदमी और पुलिस वाला, तो तारा उसके हाथ पकड़ती है और माया उसका गर्दन कसना चालू करती है। गर्दन कसते कसते एकदम से वो निपट जाता है, यानी कि मर जाता है। फिर माया को बड़ा अफसोस होता है, वो रोने लगती है और सोचती है कि वो जाके पुलिस में सब कुछ बता देगी, जिससे उसकी बेटी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और ये सब सोच के दोनों लोग रो ही रहे होते हैं। तब तक पता चलता है कि बाहर से इन लोग की बातें कोई सुन रहा है, और वो होता है नरेन टीचर। तो जब माया बाहर जाती है तो टीचर उससे कहते हैं, आपको लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद लेनी पड़ेगी, और अगर आप पुलिस के पास जाएंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो माया चौंक जाती है, पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता चला। तो टीचर बोलते हैं, मैंने बाहर से सब कुछ सुन लिया, और मेरा गुणा भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूँ। तो फिर वो मदद करने के लिए इनके घर में आ जाता है, और बोलता है सबसे पहले तो हमको सबूत मिटाने पड़ेंगे, और वो सबूत बनाने पड़ेंगे जो हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। और जो टीचर होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। उनको पता होता है कि आगे क्या क्या हो सकता है और पुलिस वाले क्या क्या करेंगे। तो वो माया से कुछ काम कहते हैं करने के लिए, जिससे वो बच जाएगी। फिर एंट्री होती है करण भैया की केलिंगपोंग में, और वो आते हैं लोकल थाने में, आके अजीत की फोटो दिखाते हैं, कहते हैं ये बंदा लापता है, हमें इसे ढूंढना है। फिर वहाँ की लोकल पुलिस की मदद लेके वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं नरेन माया से पूछता है कि हमने तुमसे जो काम कहा था वो तुमने कर लिया। तो माया कहती है हाँ हमने कर लिया। तो नरेन कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। फिर अगले दिन करण माया के उसी रेस्टोरेंट में जाता है, और जाके फोटो दिखा के माया से पूछता है कि आपने इस आदमी को कभी देखा है। तो माया बोलती नहीं हमने नहीं देखा। और उसी टाइम अपने टीचर भैया भी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और तब हम लोग को पता चलता है कि करण और नरेन दोनों लोग आपस में पुराने दोस्त हैं, स्कूल या कॉलेज टाइम के। और तभी एक
सिपाही का फोन आता है करण के पास और वो बोलता है कि अजीत जिस होटल में रुका है उसका हमें पता चल गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माया टीचर से जाके बोलती है पब्लिकली, थोड़ी घबराई हुई थी, बोलती है कि क्या कुछ होगा तो नहीं। तो नरेन बोलता पहली बात तो ये कि पब्लिक में हम लोग बात नहीं कर सकते और दूसरी बात ये कि जो हमने आपसे कहा था अगर आपने वो कर लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और उसके बाद करण भैया पहुंचते हैं उसी होटल में थोड़ी छानबीन करने के लिए और मैनेजर से पूछते हैं क्या इस आदमी ने तुमसे कुछ कहा था। तो मैनेजर पूछता है कि हाँ एक स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। तो करण भैया तुरंत ही उस स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और फिर वहां देखते हैं कि माया और उसकी बेटी तारा खड़ी है स्कूल के अंदर। तो करण भैया को थोड़ा शक होता है और वो पहुंच जाते हैं माया के घर के बाहर और ऊपर से नरेन करण को देख लेता है और फिर एक पीसीओ में जाके माया को कॉल करके बताता है कि सतर्क रहना, बहुत जल्दी तुम्हारे घर पे पुलिस आने वाली है और बाकी का प्लान भी बता देता है। फिर अगले सीन में करण भैया को एक डेड बॉडी मिलती है जली हुई। ये तहकीकात करने जाते हैं और वहाँ फॉरेंसिक वाले अजीत का आई कार्ड ला के देते हैं तो इनको थोड़ा शक होता है। फिर एक जैकेट में थोड़ा खून लगा होता है तो फिर ये उस खून को लेके जाते हैं फॉरेंसिक के पास और होटल के कमरे में कंघे में लगे हुए बाल भी लेके जाते हैं। दोनों मिलवाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी अजीत की ही। और फोरेंसिक वाले डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि इसका मर्डर 10 तारीख को शाम 7 बजे के आसपास हुआ है। तो फिर करण भैया डायरेक्ट पहुंचते हैं माया के घर और पूछते हैं अजीत के बारे में। तो माया इस बार सच बोलती हैं और कहती हैं कि भैया हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और वो यहाँ आए थे, पैसे मांगने आए थे, उनकी पुरानी आदत है, मगर हमें उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। तो करण भैया माया जी को थाने ले जाते हैं और वहां जाके थोड़ी पूछताछ करते हैं। तो माया जी बताती हैं कि वो इतना कमीना आदमी था कि उसने हमसे शादी करी और एक होटल में ले जाके हमें बेच दिया, वहाँ कैबरे डांसर बनवा दिया हमें। फिर जैसे तैसे हम वहां से जान छुड़ा के भागे अपनी बच्ची को लेकर। और उसके बाद फिर करण भैया पूछते हैं कि तुम 10 तारीख को 7:30 बजे कहाँ थी। तो माया जी बताती हैं कि हम अपनी बेटी के साथ पिक्चर देखने गए थे और उसके बाद हम लोगों ने होटल में खाना खाया और उसके बाद कैरी होके बार में जाके काफी मजे लिए और बाकी के सारे प्रूफ भी दे देती है। तो करण भैया को थोड़ा शक होता है कि मूवी की टिकट कौन संभाल के रखता है और माया जी हर एक सवाल का बिल्कुल सही सही करेक्ट जवाब दे रही होती हैं। तो करण का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि यार कोई इतना सफाई से सारे आंसर कैसे दे सकता है, क्योंकि वो मान रहे थे कि वही सस्पेक्ट है, उनने ही खून करा है। फिर एक सीन में करण और नरेन की मुलाकात होती है और करण को पता चलता है कि नरेन माया का पड़ोसी। तो करण पूछता है कि वो कैसी औरत है, क्या है क्या नहीं है, मगर नरेन भाई कुछ भी नहीं बताते। और उसके बाद माया जी नरेन के गले लग जाती हैं थैंक यू बोलते हुए। तो नरेन भाई को काफी फील गुड सा आता है अंदर से, उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और इधर करण भैया केस के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ माया ही घूम रही होती, क्योंकि और कोई सस्पेक्ट उनको समझ ही नहीं आता कि कोई और भी हो सकता है। तो सिर्फ वो माया पे ही शक कर रहे हो। फिर एक दिन करण जाते हैं नरेन के घर उससे मिलने और नरेन भैया बताते हैं कि उनकी एक मैथ की प्रॉब्लम थी जिसको आज तक पूरी दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर पाया और उन्होंने 10 साल की मेहनत लगा के उस सवाल को सॉल्व करा और वो उसको पब्लिश कराने पहुंचे, अपने नाम पे पेटेंट कराने पहुंचे। तो पता चला 40 घंटे पहले किसी और ने उसको सॉल्व कर लिया और पेटेंट भी करवा लिया। फिर वो बताते हैं कि एक और सवाल है जिसको उन्हें सॉल्व करने में लगभग 15 साल लगेंगे, वो भी तब जब परमानेंट वो उसी सवाल के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तब। फिर फॉरेंसिक्स वाले करण को बताते हैं कि अजीत का गला जो है वो एक वाटर हीटर के तार से घोटा गया है और उसके सर पे भी उसी वाटर हीटर से मारा गया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर वो वाटर हीटर मिल जाए तो केस पूरा सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन है खूनी, किसने मारा। फिर उसके बाद करण जो है वो माया को थोड़ा कन्विंस करके उसी कैरियो के बार में लेके जाते हैं जहाँ पे ये अपनी बेटी के साथ गई होती है और वहाँ पे टीचर जो है इन दोनों को देख लेते हैं और टीचर को काफी खराब लगता है अंदर से और ये लोग वहाँ पे काफी इंजॉय करते हैं। और फिर जब माया अपने घर पहुंचती हैं तो उनकी बेटी बताती हैं कि कुछ पुलिस वाले आए थे और छानबीन करके वाटर हीटर लेके गए। तो माया तुरंत टीचर को कॉल करके यानी कि नरेन भैया को कॉल करके सारी बात बताती हैं। तो नरेन कहते हैं तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। और अगले सीन में करण उस वाटर हीटर को फॉरेंसिक्स वालों से जांच करवाता है और फॉरेंसिक्स वाले बताते हैं कि नहीं, ये वो हीटर नहीं है जिससे अजीत को मारा गया। और तब करण एंड टीम को पता चल जाता है कि माया निर्दोष है, उसने नहीं मारा है। और करण पहुंच जाते हैं माया को उनके रेस्टोरेंट में बताने की नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, आई एम सॉरी, तुम निर्दोष हो। और तभी वहाँ प्रेमा आती है और लिबिर लिबिर करके करण को बता देती है कि जैसे
आप यहाँ आते हो इनसे मिलने, वैसे ही टीचर भी रोज आते हैं इनसे मिलने। और करण को तभी सारा शक नरेन पर होता है। तो वो पहुंचते हैं नरेन के स्कूल और जाके पता करते हैं कि 10 तारीख को वो स्कूल गए थे या नहीं। तो पता चलता है कि बहुत अरसे बाद कहीं जाकर 10 तारीख को नरेन ने छुट्टी ली थी। तो कहीं ना कहीं इनका शक थोड़ा और बढ़ जाता है कि शायद ये खून नरेन ने ही करा है। तो फिर करण भाई नरेन से मिलके पूछते हैं कि तुम 10 तारीख को 7:30 बजे कहाँ थे। तो नरेन बताते मेरी तबीयत खराब थी, हम घर में थे अपने। तो करण को समझ में आ जाता है कि गुरु गेम तो इनने ही करा है। फिर माया नरेन से मिलके बताती है कि आज पुलिस वाले कह रहे थे कि हम लोग के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। तो हमने कह दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नरेन होते हैं उस टाइम तो उनको मुंडी हिलानी पड़ती है, लेकिन उनको काफी खराब लगता है क्योंकि भाई वो तो लाइक करते होते हैं। फिर वो अपने घर जाके जमीन पे लेट लूट के बहुत रोते हैं, उनको बहुत फील बैड होता है। फिर नरेन भाई जी अगले दिन माया के घर पे मतलब कि उसके दरवाजे पे कुछ चिट्ठियां छोड़ते हैं और स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में एक दीपक नाम का लड़का होता है जिसके साथ नरेन पहले भी कुछ गेम खेला करते थे और कभी हारते नहीं थे, लेकिन इस बार हार जाते हैं और ये पता होता है कि उनकी आखिरी हार है। तो नरेन भैया पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और जाके सब कुछ कबूल देते हैं कि हाँ भैया हमने अजीत को मारा है। और ये भी बताते हैं और ये सब उन्होंने माया के कहने पे किया है क्योंकि वो माया के बॉडीगार्ड है। और ये बॉडीगार्ड वाली बात किसी को नहीं पता। उसके बाद नरेन बताते हैं कि उन्होंने मारा कैसे। उसके बाद करण जाता है नरेन के घर से वाटर हीटर और माया के घर से वो चिट्ठियां बरामद कर लाता है। और इससे ये पता चलता है कि जो वाटर हीटर नरेन के घर से मिला है वही अजीत के मर्डर में यूज हुआ था। और उन चिट्ठियों से ये लगता है कि नरेन माया से प्यार करता है, इसीलिए उसने अजीत को मार दिया। और ये सारा का सारा प्लान नरेन का ही था। और उसके बाद करण माया से दोबारा सवालात करता है तो माया बताती है कि हम नरेन को नहीं जानते, वो तो मेरा सिर्फ एक कस्टमर है। फिर करण बताता है कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान नरेन का ही था। फिर उसके बाद माया नरेन से मिलने जाती है जेल में और पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो नरेन बताता है तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी जान बचाऊं। और फिर बताता है कि वो 10 साल से एक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और जिस दिन वो सॉल्व हुई और वो उस प्रॉब्लम को पब्लिश कराने गया तो उसे वहां पता चला कि 40 घंटे पहले किसी ने वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और पब्लिश भी करा दी है। तो इसी के दुख में वो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन तभी माया आके दरवाजा खटखटाती है और वो बच जाता है। इसका मतलब ये कि मूवी की शुरुआत में जो फांसी वाला सीन दिखाया गया था वो कोई सपना नहीं, वो हकीकत थी। और ये सारी बातें बताता और फिर एकदम से चिल्लाने लगता है। तो तभी वहां करण आ जाता है और माया को ले जाता है क्योंकि करण को लग रहा होता है कि नरेन पागल हो गया और वो यही दिखाना भी चाहता था। फिर हमें पता चलता है कि हकीकत में अजीत की मौत 9 तारीख को ही हुई थी, वो भी माया और उसकी लड़की तारा के हाथों। और 10 तारीख को नरेन जाके एक सड़क किनारे से भिखारी को उठाता है और उसको उसी होटल में लेके जाता है जहाँ अजीत रुका हुआ था। और फिर उसको एक सुनसान रास्ते पे ले जाके सेम उसी पैटर्न से वाटर हीटर से पहले सर पे मारता है, उसके बाद तार से उसका गला घोट देता है और फिर उसको आग लगा देता है। और अजीत की आईडी भी वहीं छोड़ देता है। उसकी जैकेट पे जो खून लगा होता है वो भी उस भिखारी का ही होता है, जिससे सारे के सारे सबूत ये बताएं कि अजीत की मौत 10 तारीख को हुई थी। और हकीकत में नरेन ने अजीत की बॉडी कहाँ छुपाई थी ये सिर्फ नरेन को ही पता था। और उसके बाद नरेन ने माया से जो काम बोले थे वो यही थे कि 10 तारीख को तुमको वहीं जाना है जहाँ जहाँ नरेन ने बताया था, जिससे कि वो सारे सबूत जो पुलिस ढूंढ रही है उनको सच्चे लगे और माया और तारा ये दोनों लोग बच जाएं। इसके बाद नरेन ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और इन दोनों को बचा लिया। तो कुल मिला के टीचर ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया और दोनों को सेव कर लिया। और उसके बाद हमें पता चलता है कि नरेन ने वो दूसरी मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है जिसको सॉल्व करने में उसे 15 साल लगने वाले थे, लेकिन उसने उसको जेल में ही सॉल्व कर लिया क्योंकि उसको वहाँ भरपूर टाइम मिला। और यहाँ कहानी हो जाती है खत्म। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। वैसे इस पिक्चर की सस्पेंस देख के मजा तो सभी को आया होगा, काफी सस्पेंस वाली और पिक्चर थी। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखें और एक्टिंग देखें, सभी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, खास करके जयदीप भाई ने। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय जय श्री राम, राधे।